क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रल ऑफ एक्स 9-4 x²। तरीका वही है, मानकर लगाना चाहते हैं तो देखिए इसमें हम ऐसा मानते हैं कि जिसका डिफरेंशियल करने पर ऊपर वाला मुझे फंक्शन प्राप्त हो जाए। ऊपर वाला पद अगर प्राप्त हो जाता है तो हमें मानने में थोड़ा आसानी हो जाता है। हम करेंगे क्या, अगर देखिए हम नीचे वाले को पूरा मान लेते हैं, ध्यान देना यहीं पर। अगर हम मान लेते हैं लेट दैट, माना कि 9-4 x² t, इस तरह से x के सापेक्ष इसका डिफरेंशियल करेंगे, यानी x के सापेक्ष इसका डिफरेंशियल होगा, यानी अवकलन किया जाएगा। तो 9 का जो होगा वो 0 हो जाएगा, इसका 4 दूना 8 हो जाएगा, dx = dt। हमें यहाँ से x dx की वैल्यू चाहिए, x dx हो जाएगा -1/8 dt हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। -1/8 कोफिशिएंट है, इसको बाहर रख देना है, x dx की जगह यही रखा गया है, तो 1/9 - 4 x² की जगह हटाकर आपको t रख देना है। तो -1/8 आपने पढ़ा है कि 1/x का जो होता है इंटीग्रल समाकलन कितना होता है, इसको हम पढ़ते हैं log t प्लस कांस्टेंट। t को हटा देंगे, t की जगह आप लिख सकते हैं जो आप माने हैं। क्या माने थे? 9 - 4 x² प्लस का कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ? 9 - 4 x² प्लस कांस्टेंट, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा ये कह रहा है कि e की पावर, क्वेश्चन नंबर 16, e की पावर इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x + 3, इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x + 3 dx हो जाएगा। सेम वही तरीका मान लेंगे यहाँ पर भी। ठीक, माना या लेट दैट, माना कि 2x + 3 = t। ठीक, 2x + 3 = t। तो x के रिस्पेक्ट में जब इसका डिफरेंशियल करेंगे, यानी x के सापेक्ष इसका अवकलन किया जाएगा, ये 2 तो कोफिशिएंट है वैसे ही रहेगा, x का dx हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, dt। तो यहाँ से हमको dx की वैल्यू मिल जाएगी 1/2 dt हो जाएगा। ठीक, 1/2 dt हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे, i = e की पावर 2x + 3 की जगह t हो जाएगा, और dx को हटाकर आप लिख सकते हैं 1/2 dt। 1/2 कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर दिया जाएगा, e की पावर t हो जाएगा। और e की पावर का डिफरेंशियल हो चाहे इंटीग्रल हो, यानी चाहे अवकलन हो चाहे समाकलन हो, दोनों की वैल्यू सेम होती है, यानी e की पावर t लिखा जाएगा, प्लस का कांस्टेंट हो जाएगा, देन 1/2 e की पावर t, e की पावर t, तो t को हटाकर आपको क्या रख देना है, जो आपने वैल्यू माना था 2x + 3, अब प्लस का कांस्टेंट हो जाएगा। यानी e की पावर एक ऐसा टर्म होता है जिसका हम डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों सेम रखते हैं, यानी e की पावर x का समाकलन करेंगे तब भी e की पावर x होगा, e की पावर x का अवकलन करेंगे तब भी e की पावर x होगा। तो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रल ऑफ x अपॉन e की पावर x² dx हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, सेम वही तरीका, x² को मानेंगे आप। ठीक, तो मान लेंगे यहाँ पर, मानेंगे इसको। ठीक, मान लिया जाता है, लेट दैट, माना कि x² = t के, x² का डिफरेंशियल कितना होगा, 2x हो जाएगा, 2x dx = dt। किसके रिस्पेक्ट में किया जाता है, t के, यानी t के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें x dx चाहिए, तो x dx = क्या मिल जाएगा, 1/2 dt मिल गया। अब x dx को हटाकर आपको क्या रख देना है, 1/2 dt, ये हो गया। और e तो वैसे ही रहेगा, x² की जगह क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक, e की पावर x हो गया आपका,
e की पावर x हो गया। अगर आप इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं ऐसे e की पावर माइनस टी dt हो जाएगा, तो 1/2 हो गया। e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x होता है और e की पावर माइनस x का डिफरेंशियल e की पावर माइनस x होता है, तो e की पावर माइनस x कर देंगे यहाँ पर और आगे जो माइनस उसको हम लगा देंगे, प्लस कांस्टेंट हो जाएगा, तो -1/2 e की पावर, t को हटा दीजिए, t की जगह आप x² रख दीजिए, प्लस का कांस्टेंट हो जाएगा। माइनस को प्लस बनाना है तो इसको नीचे ले आएंगे, प्लस का कांस्टेंट हो जाएगा। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर जो था ये क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर 17 था ये। क्लियर हो रहा है सबको? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर जो है 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है e की पावर tan इनवर्स x, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx होगा। यानी e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक, इसका भी हम पहले क्या करेंगे, नीचे वाले को मानेंगे तो ऊपर वाला मिलेगा, तो हमें ऐसा टर्म मानना है कि डिफरेंशियल करने पे दूसरा मिल जाए। अगर आप tan इनवर्स x को मानते हैं, ठीक, अगर हम मान लेते हैं, माना कि लेट दैट 10 की पावर x को मानिए, 10 की पावर इनवर्स वाले को, इसको हम t मान लेते हैं और जब t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करेंगे, t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर डिफरेंशियल होता है, dx इक्वल टू dt हो गया। देन I इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स, तो tan इनवर्स को हटाकर t रख दीजिए और नीचे देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो कुछ नहीं बचा, dt लिख देना है। और अभी आपने पढ़ा समाकलन अवकलन दोनों e की पावर x का e की पावर x होता है, e की पावर t को हटा देंगे, उसकी जगह हमें रख देना है tan इनवर्स x प्लस का कांस्टेंट हो जाएगा। यानी e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो आपका e की पावर tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x। देखिए सेम ऐसे इसको भी लगाना है, आपको अलग अलग करके लगा सकते हैं। ठीक, सेम क्वेश्चन नंबर 20 भी इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। दो क्वेश्चन आप खुद लगाएंगे। 21 में देखिए क्या कह रहा है, 21 में क्या कह रहा है कि tan इनवर्स इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx, tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx हो गया। क्लियर? चलिए इसमें क्या करते हैं, हमारा जो कोफिशिएंट है यानी जो एंगल दिया है इसी एंगल को मान लेना है। मानेंगे, लेट दैट, माना कि 2x माइनस 3 इक्वल टू t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल किया जाएगा, यानी t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 2 ऐसे ही रहेगा, x का dx हो जाएगा, 3 का 0 हो गया, ये dt हो गया। देन dx इक्वल टू 1/2 dt हो जाएगा। I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर, देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर लिखेंगे, बस हमने एंगल को माना है, एंगल की जगह आपको t कर देना है और dx की वैल्यू आ गई है 1/2 dt हो जाएगा। 1/2 को आप बाहर कर दीजिए तो 1/2 बाहर हो जाएगा, बचेगा इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर t dt। अब ये समस्या है कि आपका जो है tan स्क्वायर यानी tan स्क्वायर का जो है वो आपका समाकलन नहीं होता है,
तो उसके लिए आपको फिर मानना पड़ेगा, किसमें चेंज करेंगे, क्योंकि 10x का समाकलन log sec x होता है, तो हम इसे चेंज करेंगे sec में, क्योंकि sec का जो फार्मूला होता है वो हमारा इसमें मिल जाता है। तो आगे चलते हैं, चेंज करना पड़ेगा इसे सेक स्क्वायर के रूप में, से पहले चेंज करेंगे। ठीक, तो सेक स्क्वायर मिल जाएगा तो 10x मिल जाता है। तो हमें यहाँ एक फार्मूला यूज करना होगा। हम यहाँ एक फार्मूला जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक, 1 + 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं 10 स्क्वायर x इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, तो जहां पर 10 स्क्वायर लिखा है उसकी जगह आपको ये लिख देना है। तो I इक्वल टू 1/2, 10 स्क्वायर को हटाकर आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1 dt। यहाँ से ये फायदा होगा आपको कि 1/2 और सेक स्क्वायर का जब इंटीग्रल करेंगे तो ये हमारा 10x हो जाएगा। ठीक, तो t लिखा गया है तो यहाँ पर t लिखिएगा, 10t हो जाएगा, माइनस 1/2 और 1 का इंटीग्रल क्या होगा, t हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट हो गया। तो 1/2 10, t को हटा दीजिए, t की जगह जो आपने माना था उसे रखेंगे, 2x माइनस 3 माइनस 1/2, 2x माइनस 3 प्लस का कांस्टेंट हो जाएगा। इस तरह से हमारे ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ फार्मूला इसमें यूज होते रहेंगे, तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान देना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 7.2 का 7.2 का 21 के बाद आपको पढ़ना है 22 में क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही मान लेना है। लेट दैट, माना कि 7 माइनस 4x जो है वो t के बराबर है, तो 7 का डिफरेंशियल 0, 4 की जगह 4, x का डिफरेंशियल dx इक्वल टू dt। यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 1/4 dt हो जाएगा। देन I इक्वल टू सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x की जगह t रखना है, और dx को हटाकर ये जो वैल्यू आया है माइनस 1/4 dt रख देना है। माइनस 1/4 को आप बाहर कर देंगे, इंटीग्रल में बचेगा आपका सेक स्क्वायर t dt बचेगा। तो माइनस 1/4 सेक स्क्वायर को हटा दीजिए। सेक स्क्वायर का अभी आपने पढ़ा है, इंटीग्रल जो होता है इसका सेक स्क्वायर का tan t होता है, प्लस का c हो जाएगा। अब यहाँ से हम t को हटाएंगे, t की जगह हमने माना था 7 माइनस 4x, तो इसकी जगह लिख सकते हैं 7 माइनस 4x प्लस का कांस्टेंट हो जाएगा। 7 माइनस 4x और कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, नहीं दिख रहा है, जूम कर दीजिए इसको। दिख रहा है अब? ठीक है, क्लियर है। चलिए, क्लियर है ये? क्लियर है सबको? गुड। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, जो अलग टाइप के क्वेश्चन हैं आपके, उनको बता दे रहे हैं। बाकी जो एक जैसे आपको दिखते हैं उन्हें आप खुद लगाइएगा, कोशिश करिएगा लगाने के लिए, प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन आएगा। 23 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मान लीजिए यहां पर भी अगर आप रूट वाले को मानेंगे या साइन इनवर्स एक्स को मानेंगे तो हम यहां पर मान लेते हैं, लेट दैट, माना कि साइन इनवर्स एक्स को हम मान लेते हैं t के बराबर में, यानी t के इक्वल में मानेंगे और t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो जब t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करेंगे तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल जो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। यहाँ से मुझे देखिए अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर मिल रहा है आपको, इसको हटाकर आपको क्या रखना है डी टी, और साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या रख देना है t, तो t डी टी हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रल करेंगे तो इंटीग्रल इसका जो होगा टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा प्लस का कांस्टेंट, t को हटा दीजिए, t की जगह आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस का कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 था। ठीक, क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन